వికారాబాద్ జిల్లా పట్టణంలో ఈరోజు అలీంషాల్లో ఆధ్వర్యంలో మైనారిటీ సోదరుల ఆత్మీయ సమ్మేళన కార్యక్రమానికి అతిథిగా హాజరైన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి. ఈ సందర్భంగా పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గత 2 సంవత్సరాలు తాండూరు నియోజకవర్గానికి అభివృద్ధి కోసం 1680 కోట్ల నిధులతో అభివృద్ధి చేస్తున్న ఘనత నాదే అని తెలిపారు. మరియు మైనారిటీ గురుకుల, మైనారిటీ పాఠశాలలు, మోడల్ స్కూళ్లు, మైనారిటీలకు ఈద్గా కోసం 5 ఎకరాల భూములు, ఈద్గాకు నిధులు, పాత తాండూరులో కబ్రా స్థానాలకు 2 ఎకరాలు, కమిటీ హాలు, పాత తాండూరు ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి కూడా రాబోయే 7 నెలల్లో పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు. తాండూరులో మైనారిటీల కాంప్లెక్స్ కోసం 35 లక్షలు కూడా నేను ఇచ్చానని తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో 30వ తారీఖు నాడు నాకు మరియు కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి నన్ను ఎమ్మెల్యేగా తెలంగాణలో కేసీఆర్కు సీఎం చేయాలని తెలిపారు. మైనారిటీ సోదరులు అడిగిన డిమాండ్లను ఖచ్చితంగా తీర్చిదిద్దుతానని తెలిపారు. తాండూరులో మైనారిటీలు రోహిత్ రెడ్డికి అండగా ఉంటారని తెలిపారు. వచ్చే ఎలక్షన్లో ఎమ్మెల్యేగా పైలట్ రోహిత్ రెడ్డికి ఓటు వేసి గెలిపిస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి బిలాల్ బిన్ తలీబ్, మైనారిటీ ముషావిరత్ అధ్యక్షుడు క్యూషిద్ హుసేన్, కమిటీ సభ్యులు బీఆర్ఎస్ తాండూరు పట్టణ అధ్యక్షులు నయీం అప్పు, ఎంఐఎం తాండూరు పట్టణ అధ్యక్షులు అబ్దుల్ హాదీ, షహారీ, అష్వక, సలీం, ఫయాజ్, అన్వర్, అజార్, అబ్దుల్ నబీ, మైనారిటీ సోదరులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. एक मेंबर है एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के जो प्रेसिडेंट है जनाब खुर्शीद हुसैन साहब है, ये प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी जो है जनाब अब्दुल हादी शहरी साहब, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के जनरल सेक्रेटरी है एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो एमआईएम तांडूर टाउन पार्टी भी है। इसके साथ साथ जो ट्रेजरर है जनाब الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. करो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा जरूर। अल्लाह की जात से उम्मीद है, आप सबसे उम्मीद है। आपके दिल को मुतमईन कर लीजिए, रोहित भाई के हाथ को मजबूत करो। इंशाल्लाह हमको रोहित भाई को लाना है किसी भी खिदमत पे। इंशाल्लाह ताला आप लोग ये अहद कर लो, अल्लाह चाहेगा तो जरूर रोहित भाई आएगा, क्योंकि आपके दिला साफ है और रोहित भाई सेकुलर है, जात पात मानने वाला नहीं है। मैं हजारों बार एक बात बोल रहा हूँ, इसलिए मुसलमानों का दर्द आज मैं देख रहा हूँ, इसके लिए आपके सामने बयान कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। एमएलए साहब इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो आगे भी मुंतखब होंगे, जो उनकी ख्वाहिश थी कि तांडूर के बड़े अहबाब से पूरों से मेरी मुलाकात हो जाए एक के बाद एक, क्योंकि अक्सर ऐसा होता कभी कोई रहते कोई भी नहीं रहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स पूरे तकरीबन यहाँ पे मौजूद है। तो इंशाल्लाह एक शार्ट जो है ना उनके साथ इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारे जो है ना पायलट साहब का, एमएलए साहब का। इसी तरह से हमारे जो भी कामें हैं, जो भी मसले हैं, जो भी मसाइल हैं, हम जो है ना हुकूमत से जो है ना मनवाते रहे और हम जो है ना वो कामें उनसे लेते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में हमारे पायलट साहब के साथ एमएलए साहब के सामने हमारे जो मकसद था, हमारे जो मतलेबात थे, हम उनके सामने रखे और ये काबिल तारीफ है हमारे एमएलए साहब हमारी बात को नहीं निकाले, हमारे पूरे मतलेबात को जो है ना उन्होंने मान लिए। तो इंशाल्लाह मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी जो है ना वो लोग माइनॉरिटीज के साथ रहेंगे। माइनॉरिटीज का जो है ना जो भी मसले हैं, मसाइल हैं, पूरे जो है ना बिला किसी ताकीद के हल करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं छोटा सा जो है ना तारुफ एमएलए और मौजूदा एमएलए होने वाले एमएलए की ज़बान से तांडूर की तरक्की के लिए और हम तमाम आवाम की तरक्की के लिए और यहाँ के बच्चों के, नौजवानों के, बड़ों की तरक्की के लिए उनकी ज़बान से कुछ सुनना चाह रहे हैं। और वो आपके सामने और हम तमाम के सामने वादा करेंगे, जो वादा यहाँ पर करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें मुंतखब कराने के बाद अपने किए हुए वादों को पूरा करेंगे। मैं आज से 1.5 महीना कबल तांडूर के पेशमाम और मौजूदों के उलमाए कराम को और मौजूदीन शहर को और एमआईएम पार्टी के तकरीबन 100-150
नौजवानों को, वर्कर्स को और मुंतजिमा के तमाम बड़ों के साथ हम पायलट रोहित रेड्डी साहब के मकान जाकर हैदराबाद में हमने मुलाकात की और MLC साहब महेंद्र रेड्डी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई और MP साहब हमारे जो यहाँ के हैं चेवल्ला के रंजीत रेड्डी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के अंदर हमको ताल्लुक के लिए जो फंड देने का वादा किए थे हम मुंतजिमा के जिम्मेदारों के साथ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों के साथ और हम हमारे उलमाओं की सरपरस्ती में गए थे। हम उस वक्त उलमाओं की सरपरस्ती में गए और पायलट रोहित रेड्डी साहब से हमारा ये मुतालबा था कि भाई यहाँ पर तांडूर के मसाजिद के पेशमाम और मौज़ने जो हैं उनकी तनख्वाहें बिल्कुल कम होती हैं। 5 से 10 हज़ार रुपये के अंदर वो अपने घर को चलाना पड़ता है। इस वजह से डबल बेडरूमों के अंदर जो लोग दरखास्तें दिए हैं बजाय उनको लकी ड्रा के अंदर निकालने के बजाय अगर डायरेक्ट उनको अलाट कर देंगे तो वो लोग आपके हक में दुआ करेंगे। तो हमारी इस बात को कबूल करते हुए तकरीबन तांडूर के 27 उलमाए कराम अपने एप्लीकेशन जो वो लोग गवर्नमेंट को दिए थे, अपना आधार कार्ड और एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन की एक कापी हम रोहित रेड्डी साहब MLA साहब के मकान मौलानाओं के जरिए से पहुंचा दी है और ये वादा किए हैं कि मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद बगैर किसी लकी ड्रा के इन अहबाब को मैं मकाने दूंगा। आपके MLC साहब महेंद्र रेड्डी साहब के 3 करोड़ रुपए थे, फिर मजीद इजाफा कर आप उसके अंदर सैंक्शन कराए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उस काम का भी काम हो जाएगा। रही है और बात, सबसे अहम बात ये रही कि आपकी मौजूदगी के अंदर साबिका में ये जो वक्त ये मुस्लिम वक्त कॉम्प्लेक्स जो वहाँ पर है विजयतला स्कूल के पास 35 लाख रुपए MLA साहब दिए हैं, 25 लाख रुपए MP साहब दिए हैं, 25 लाख रुपए MLC साहब दिए हैं। इन तीनों के रकम से हम लोग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पहला छत डाले हैं, फर्स्ट फ्लोर का छत कंप्लीट हुआ है। अब उसके बनाने के लिए उस बिल्डिंग की तामीर के लिए आपको मजीद 3 से 4 करोड़ की जरूरत थी। इस अवस्था में आप 50 लाख का प्रोसीडिंग ला चुके हैं। इलेक्शन के बाद और 1 करोड़ रुपए देने का वादा किए हैं ताकि उसके अंदर गरीब लड़कियों के लिए और गरीब लड़कों के लिए वहां पर तालीमी दरगाहें चालू हो जाएंगी। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि तांडूर के अंदर छोटे मोटे कारोबार कर रोजमर्रा के कारोबार करके अपना घर चलाते हैं। इनके लिए भाई उनको जरूरत पड़ती है 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की, तो यहाँ पर इंटरेस्ट के जरिए से वो लोग लेकर अपने बीवी बच्चों का अपना कारोबार चलाकर अपने घर को चला रहे हैं। मैं MLA साहब से मेरी रिक्वेस्ट थी, मैं 1.5-2 महीने पहले आपके घर पे मौजूद था, बात किया हूँ कि तीनों सियासतदानों से भी बात किया हूँ मैं कि अगर आप लोग हमको 3-4 करोड़ रुपए की मदद करें तो हम वहां पर एक बेहतरीन बिलासुद्दी बैंक चालू कर ये छोटे मोटे ऑटो वाले, रिक्शे वाले, तरकारी वाले, होटल वाले, पान डब्बे वाले, ये तमाम लोगों के लिए हम अगर वहां पर बिलासुद्दी बैंक चालू कर 5,000 से लेके 1 लाख रुपए तक विदाउट इंटरेस्ट के अगर लोन दें तो वो लोग इंटरेस्ट वालों के पास नहीं देंगे ताकि उसके अंदर उन्हें बगैर इंटरेस्ट के लेकर वहां पर पैसे भी बन देंगे। फिर हम हमारा कारोबार भी चलता और बैंक भी चलता। फिर इनके जो नेकियां, इनके जो दुआएं दिल से निकलेंगे, जो लोग हमको मदद करे हैं इनके आला औलाद को हमारी दुआएं लगेंगी। ये भी मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये भी काम आप लोगों का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है MLA साहब करेंगे काम और इंशाल्लाह हम उनसे काम लेंगे। नौजवान MLA हैं, जोश है, जज्बा है, अब इस जोश और जज्बे को बाकी रखना है तो आपका जोश और आपका जज्बा उनके साथ अगर रहा तो आप इनके खाने के साथ खाना लगा कर रहे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत हाथ को मजबूत कीजिए। मैं इतनी बात कहते हुए तांडूर में क्या क्या माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम्स के लिए क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो लोग MLA साहब के साथ काम कर रहे हैं, जैसा खबर में बोले, कभी हम उनको कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई अलग देखने का और कभी नहीं देखे हैं। हम उस वजह से उनसे दिल से दिल लगा के हम उनको काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? कभी दिन जाके हम कुछ लोग आके, भाई मैं मिसाल देता हूँ, हमारे अहले हदीस जमात के लोग रात के 11 बजे अब्दुल्ला मुजाहिदी साहब उनकी टीम को लेकर आकर MLA साहब के सामने ये बोले, साहब एक 5 लाख रुपए दियो साहब, हमको एक रूम बना लेते बोल के। तो MLA साहब बोले, क्या भाई आप छोटी रकम पूछ रहे, आपको कितने हो ना, बोलो नहीं साहब ये 5 लाख नहीं 20 लाख रुपए दे तो बोल के दिए। उसके बाद फिर मैं बोला ना वो 20 लाख रुपए कम हो रहे हैं ना, आप और 10 लाख रुपए दियो, बोले तो 30 लाख रुपए MLA साहब दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ईदगाह बना है।
आप लोग जाके देखिए किस तरीके से वहाँ पर ईदगाह बना है। और उसी तरह तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ जहाँ कब्रिस्तान है, ईदगाह है, पूरे डेवलपमेंट के लिए रोहित अन्ना हर विलेज छोटा सा छोटा गांव भी रहा तो उस गांव में ईदगाहों के लिए कब्रिस्तान के लिए तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करे थे। इसके लिए मैं पूरे मजहब वालों को मैं दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तांडूर के माइनॉरिटीज को सबको 10 करोड़ रुपए दे के आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जाके देख सकते कहाँ क्या चल रहे, ईदगाह के काम चल रहे, कब्रिस्तानों के काम चल रहे। अब हादी भाई बताए सर का, हादी भाई उन्होंने आके पूछे थे, खुर्शीद भाई उन्होंने सब मिल के हमारे शल्लो भाई ये तमाम लोग पूरे लोग मिल के हमारे को इतना पैसे होना। एमएलए साहब बोले आप लोग आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अफू भाई अपन खुद मुस्लिम वेलफेयर ऑफिस को जाएंगे, जाकर उनको 35 लाख रुपए पहला फंड वो लोगों को सैंक्शन किए मुस्लिम वेलफेयर को। उसके बाद हमारे तांडूर में जो माइनॉरिटीज के लिए जरूरत जो है तो वो हर चीज के लिए हमारे एमएलए साहब हर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने फंड्स दिए। और जो डेवलपमेंट हमारे जो बुजुर्ग जिस तरीके से मशवरत कमेटी के तमाम लोग पूछ रहे हैं और भी जो भी डेवलपमेंट है ना आप जरूर करते हैं और इंशाल्लाह आप अच्छी मेजॉरिटी से तांडूर के तमाम माइनॉरिटीज भी आपको हिंदू मुस्लिम सब मिलकर आपको अच्छी मेजॉरिटी से जिताएंगे ना। और आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं डेवलपमेंट को देखकर तमाम में हमारा ये अचीवमेंट है जो छोटे भी एक तांडूर के चाहने वाले, तांडूर की तरक्की चाहने वाले और ये मशारत कमेटी के मेंबर्स और जितने भी नौजवान यहाँ पर है, आप सब लोगों को आदाब और सलाम। गांजापुर से लेके अपना हर रोड के ऊपर हम ग्रीनरी डेवलपमेंट के लिए हम कोशिश में हैं और काफ़ी काम हुआ है। और वो पाता कुंटे का जो पार्क था वो कुंटा जो था वो कुंटा को भी पूरा निकाल देके अभी 6 करोड़ रुपए से एक जबरदस्त केसीआर थीम पार्क वहाँ पर बन रहा है, वो सब आपको साथ देंगे। और साथ ही साथ टाउन के अंदर 12 पार्क हमने सैंक्शन किया। ये 12 पार्क के लिए फंड्स भी सैंक्शन हो गया है, टेंडरिंग स्टेज पे है और वो भी फंड्स है। तो जल्द से जल्द वो पार्क्स भी अपने आवाम के लिए वो पूरे भी आ जाएंगे बल्कि मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो पोल्यूशन के लिए हमने ये जो 3 मुद्दे उठाए वो पूरे भी हम फाइनल स्टेज में हैं जो जल्द से जल्द वो आने वाले हैं। और अर्बन वाला पहला एमएलए हूँ मैं और अपने चंगेशपुर ईदगाह के लिए भी फंड दिया और खानजापुर पहले हदीस ईदगाह को भी फंड दिया, अपना मुस्लिम वेलफेयर को भी फंड दिया और पुरान तांडूर में शादी खाने के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड दिया 1 एकड़ जमीन पर और 1 एकड़ में बढ़िया पार्क बनने का हमने फंड दिया और हमने उर्दू घर के लिए भी फंड दिया। तो ऐसा माइनॉरिटीज के लिए सबसे ज़्यादा फंड आज तक मैं वहाँ पर कब्रिस्तान के लिए भी 5 एकड़ की जमीन पुरान तांडूर में 5 एकड़ का जमीन भी हम एलोकेट कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए से वहाँ पर भी कब्रिस्तान का अलॉटमेंट हो गया है और 2 दिन या 3 दिन में हमारे फयाज साहब उनके जो कमेटी के सदस्य साहब है उनको वो लैंड हैंड ओवर भी हो रहा है, उनको मालूम है वो फयाज साहब को। तो ये अफवाह उड़ा रहे वो नहीं करे मगर फयाज साहब को पूरा आइडिया है और वो 2 दिन में वो हैंड ओवर भी हो रहा है, वो ऑलरेडी हो गया एक्चुअली। एमएलए जो जितने भी चर्चेस है वो चर्चेस को भी हमने उनके डेवलपमेंट के लिए फंड दिया और मंदिरों के लिए भी फंड दिया। और आज देखेंगे तो कम्युनिटी सेंटर्स के लिए भी आज अपने को तेलंगाना पूरा तेलंगाना स्टेट में कहीं भी बीसी भवन नहीं है, सिर्फ अपने तांडूर के सिवा। तांडूर में 2 करोड़ रुपए से 2 एकड़ जमीन पे जबरदस्त बीसी भवन अपने को नर्सिंग कॉलेज के पीछे बन रहा है और 2 अम्बेडकर भवन दलितों के लिए बन रहा है और एक क्रिश्चियन भवन भी हमने सैंक्शन किया और एक बंजारा भवन भी सैंक्शन किया। तो ऐसा हर मजहब को सेक्युलर रह के हर मजहब को आगे लेके जा रहा हूँ।
और आपको तो मालूम है रमज़ान के टाइम पे हम काफ़ी सालों से हम जो इफ्तार का बड़े पैमाने में हम दावत करते और इसी तरह हम अय्यप्पा पूजा भी करते और क्रिश्चियनों के लिए प्री क्रिसमस ईव भी करते। तो ऐसा हर इवेंट को भी, हर त्योहार को भी हम सेक्युलर रहते हुए हर चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सबको साथ लेके जा रहे हैं। बोल के जो पहले कोई एमएलए नहीं करा हम वो करे बोलकर हम कह सकते हैं। और गाँव पे तो हमने उसके ऊपर भी जोर लगाया और आज के तारीख 2 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, 2 BC रेजिडेंशियल स्कूल्स, 2 SC रेजिडेंशियल स्कूल्स और एक ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे। और वहाँ पर अगर आप सहूलतें देखेंगे तो वो एक प्राइवेट रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बढ़िया फैसिलिटीज वहाँ पर है। खुर्शीद साहब, हादी साहब, सत्तार साहब, ये पूरे जितने भी स्टेज पे मौजूद पूरे आए थे अपने बॉयज़ का इनॉग्रेशन में। तो वो एक यूनिवर्सिटी के जैसा जबरदस्त अपने तेलंगाना हुकूमत, आज देश में कहीं भी ऐसा नहीं है जो आज अपने तेलंगाना हुकूमत अपने माइनॉरिटीज के लिए कर रहा है। और वहाँ पे हर बच्चे के ऊपर 1,50,000 रुपए हर साल हुकूमत खर्च कर रही है, वो भी आप सब लोगों को मालूम है। तो उसके सिवा 4 मॉडल स्कूल्स भी हैं, 4 KGB स्कूल्स हैं, एक बॉयज रेजिडेंशियल है, एक गर्ल्स रेजिडेंशियल है। लगभग 10,000 बच्चे, गरीब बच्चे आज तांडूर में ही यहाँ पर पढ़ाई करने का पूरे सहूलत हमने करा दिया। और उसके साथ जो अपने को जूनियर कॉलेज था वो निज़ाम के टाइम में बनाया से जूनियर कॉलेज, वो जूनियर कॉलेज भी हम नया बिल्डिंग सैंक्शन कराए और वो काम भी चल रहा है, वो आपके सामने दिख रहा है। और डिग्री कॉलेज भी बहुत साल पहले उसका फाउंडेशन स्टोन डाले थे, मगर डिग्री कॉलेज का कोई आगे बढ़ नहीं रहा था। उसके ऊपर भी जोर लगाए, आज डिग्री कॉलेज कंप्लीट भी करा दिए और एक मंजिल के लिए भी नया फंड भी लेके आए, वहाँ पर भी फैसिलिटीज सारा कुछ हमने अकोमोडेट कर दिया। आज 1100 बच्चे वो डिग्री कॉलेज में, पहले जो कहीं बाहर जाना पड़ता था उनको, वो पूरे आज तांडूर में ही डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं। और PG कॉलेज का भी हम ऑलरेडी प्रपोजल भिजा दिए, वो सर्कुलेशन में, जल्द से जल्द अपने को तांडूर को PG कॉलेज भी आने वाला है बल्कि मैं आप सबको बता रहा हूँ। और ITI कॉलेज, वो भी कब से कि अपने को ITI कॉलेज का जिक्र कर रहे थे, तांडूर की आवाम इंतजार में था। जो ITI कॉलेज भी जिनगुर्ती के पास जबरदस्त ITI कॉलेज अपने को बन गया और यही साल अपने को क्लासेस भी चालू होने वाले हैं। और अपने गरीब बहनों के लिए नर्सिंग कॉलेज भी हमने लेके आया, वो भी एडमिशन्स खत्म हो गए और यही महीने में क्लासेस शुरू होने वाले हैं तांडूर के नर्सिंग कॉलेज में। तो ये नर्सिंग कॉलेज का भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ भी मेडिकल कॉलेज होती है, जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में, वहीं पे मेडिकल कॉलेज होता है। मैं आज देश में पहला MLA हूँ जो हमारा पार्टी का काउंसलर रहे या ना रहे, हमारा वर्गम का काउंसलर रहे या ना रहे, हमने वो पूरा कभी भी नहीं देखा। हम खाली तांडूर की डेवलपमेंट के लिए सोचा, तांडूर की तरक्की के लिए सोचा। तो आप चेक कर ले सकते, मेरे पहले भी काफी सारे MLA थे, मंत्रियां थे, वो लोग कैसा करते थे, मगर हम कैसा कभी भी ऐसा नहीं सोचे। तांडूर डेवलपमेंट होना हमारा मेन मकसद है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो कितने भी मुश्किल आए हैं और कितने भी रुकावट आए, कोर्ट केसेस भी डाले, फिर भी हम उसके ऊपर राजी नहीं हुए। और हर वार्ड को 1 करोड़ रुपए बिना कोई पार्शियलिटी दिखाते हुए हर वार्ड को 1 करोड़ दिया और हर गांव को 50 लाख रुपए दिया। तो वहाँ हमारा सरपंच रहे या ना रहे, कोई भी रहने दीजिए, हमारे को डेवलपमेंट से मतलब है, इसीलिए हमने ये कोई पार्शियलिटी नहीं दिखाई। और 74 करोड़ रुपीस हमने सैंक्शन लेके आए, उससे टेंडर भी हो गया, जल्द से जल्द काम शुरू होने वाला है। आने वाले 1 साल में वो ब्रिज अपने को तांडूर के अवाम, पुरान तांडूर नए तांडूर के बीच में वो बन जाएगा। और जो रोड, रेडियल रोड हमने प्लान किया है, तो अगर देखेंगे आप आजू बाजू जितने भी शहर है
जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी से और हर शहर से जो अपने को रोड जाती है, तो टाउन को अवॉइड करते हुए एक ही तरफ अपने को बाईपास रोड होता है, मगर तांडूर को हमने दो तरफ भी बाईपास रोड लेके आया। तो तांडूर एक ही एक टाउन है जो जिसको हैदराबाद के 164, 167N जो अपने मोहम्मद चिचोरी रोड है और NH7 बॉम्बे हाईवे, तो ये हाईवे अगर बन जाएगी तो अपने तांडूर को 2 हाईवेज रहेंगे और तरक्की के लिए एक जबरदस्त स्कोप अपने को रहेगा। और ये रोड अपने को मन्नेगुड़ा से तांडूर टच करेगी, फिर तांडूर से तुरमामड़ी होते हुए जहीराबाद टच करेगा। तो ये भी प्रपोजल अपने भेज दिए और वो आने वाले सैंक्शंस में वो भी हम लाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ओके, नीचे का प्लीज अलर्ट होने के लिए मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर ऑल्सो प्लीज जरूर। जब नीचे जो अभी नया पॉइंट पूछे तो 1 एकड़ लैंड फॉर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर एंड ऑल्सो फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन which is in service for poor services since 27 years। इसके लिए भी 1 एकड़ जमीन देना कोई बड़ी बात नहीं है। 100% हम जैसा ही बनेंगे वो 1 एकड़ का जमीन हम अलोकेट कराएंगे और स्किल डेवलपमेंट के नाते आपको फंड भी मंजूर करेंगे। तो अब सबसे ये इलेक्शन तांडूर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, तो आप ये अफवाह में मत जाइए। आप जैसा लास्ट टाइम हमारे को साथ दिए, आपका समझकर, कोई आपका बेटा समझकर, कोई आपका भाई समझकर जो हमारे को साथ दिए, इसी तरह इस बार भी आप हमें दुआ दीजिए, दुआ में याद करिए, आप हमारे साथ दीजिए। हम बाज़ाब्ता बोल रहे हैं, तांडूर को तरक्की करके दिखाएंगे, तांडूर के अवाम के हर टाइम हम हाजिर रहेंगे और परेशानी में हल करने में हम पूरा जी लगाकर काम करेंगे बोलते हुए मेरे को ये जो मौका दिए और हम इतना शॉर्ट टाइम में आप लोग जो सारी ये मेन चीज ही बोल गया 30 तारीख के दिन चुनाव के दिन कार के निशान को वोट डालकर आपका रोहित रेड्डी को जिताइए और हमारे केसीआर साहब को और एक बार सीएम बनाइए ताकि तेलंगाना इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।